हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिंपल सेंटेंस में विल हैव और शैल हैव के यूज को समझाऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की का पिलर है, का जड़ है, हम कह सकते हैं। बहुत कम बच्चे इसको समझ पाते हैं। तो आप लोग को मैंने जैसे इसके पहले के वीडियो में स्पष्ट कर दिया है कि सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिना समय गवाए हुए इस छोटे से वीडियो को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए तो शुरू करते हैं। यूज ऑफ विल हैव शैल हैव इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के प्रश्नों में, सिंपल सेंटेंस के वाक्यों में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कब होगा? ठीक है, उस पास होगा, है ना, या होगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं रूल से और डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब सबसे बड़ी बात आती है कि विल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और शैल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो देखिए विल और शैल के प्रयोग को हम आपको बता देते हैं कि विल का प्रयोग हम करेंगे, शैल का प्रयोग पहले मैं आपको समझाता हूं कि शैल का प्रयोग करेंगे कहाँ। आई और वी के साथ का क्या करेंगे? शैल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ क्या करेंगे? हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अलावे जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं, आई और वी के अलावे जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं, उन सबों के साथ हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। उन सबों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर प्रश्न में अवश्य या जरूर लगा हो या उसका पता चलता हो, यानी कि प्रश्न से निश्चितता का पता चलता हो, तो क्या करेंगे? विल के जगह पर शैल लगाएंगे और शैल के जगह पर विल लगाएंगे। फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं कि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। और आई और वी के अलावे जितने भी मेरे पास सब्जेक्ट है, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न से निश्चितता का पता चले, यानी अगर प्रश्न में अवश्य या जरूर लगा हो या उसका पता चलता हो, तो विल के जगह पर हम शैल लगाएंगे और शैल के जगह पर विल लगाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम आप इसके पहले के वीडियो में भी मैं इस चीज को आपको बता चुका हूं कि कहां विल का प्रयोग करेंगे और कहां शैल का प्रयोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आते हैं डायरेक्ट रूल पे। असर्टिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे देखिए, उसके पास एक लाल पुस्तक होगी। देखिए, उसके पास एक लाल पुस्तक, ये कोई वर्ब है? नहीं है। उसके पास एक लाल पुस्तक होगी, तो क्या बनाएंगे? ही विल हैव ए रेड बुक। ही विल हैव ए रेड बुक। फ्रेंड्स, एक बात को फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हैव, HAVE, हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक उसको हम वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। एक सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे, हैव ए सीट प्लीज, हैव ए कप ऑफ टी। ठीक है, तो ये एक अलग सेक्टर है, इसका एक वीडियो में अलग से डालूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसके हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म को समझेंगे। ठीक है, तो उसके पास एक पुस्तक होगी, ही विल हैव ए बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगेटिव में क्या करेंगे? विल हैव शैल हैव के बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और विल नॉट को हम अगर एक साथ लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? ओंट, है ना, वोंट, WONT, ओंट। और शैल प्लस नॉट को एक साथ लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? शांट। यानी विल नॉट और शैल नॉट के जगह पर वोंट या शांट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है जैसे, मेरे पास अनेकों किताबें नहीं होंगी या मुझे अनेकों किताबें नहीं होंगी। जैसे ऊपर प्रश्न था, उसके पास एक लाल पुस्तक होगी या उसे एक लाल पुस्तक होगी, दोनों प्रश्न सेम है। तो मेरे पास अनेकों किताबें नहीं होगी या मुझे अनेकों किताबें नहीं होगी, तो क्या बनाएंगे? आई शैल नॉट हैव मेनी बुक्स या आई शांट हैव मेनी बुक्स। चलिए इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है? विल और शैल, सब्जेक्ट, तब हैव, तब एडजेक्टिव, तब नाउन। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, क्या सोहन को या क्या सोहन के पास एक कीमती कार होगी? क्या सोहन को या क्या सोहन के पास एक कीमती कार होगी? तो सोहन क्या है? आई और वी तो नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो विल सोहन हैव अ कॉस्टली कार। विल सोहन हैव ए कॉस्टली कार।
अब देखते हैं, आते हैं किस पर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल पे आते हैं। इंट्रोगेटिव रूल नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले विल और शैल, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब हैव, तब एडजेक्टिव, तब नाउन देंगे। ठीक है, जैसे क्या तुम्हें एक भारी बक्सा नहीं होगा, या क्या तुम्हारे पास एक भारी बक्सा नहीं होगा, दोनों प्रश्न एक ही हुआ। क्या बनाएंगे, विल यू नॉट हैव ए हेवी बॉक्स, हेवी मीन्स भारी, विल यू नॉट हैव अ हेवी बॉक्स। चलिए हम आते हैं किस पर, WH वर्ड के प्रश्न पे आते हैं। WH वर्ड पहले निकाल देते हैं, है ना। किसी भी प्रश्न में WH वर्ड रहता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड का प्रश्न ले आते हैं और तब इंट्रोगेटिव के रूल पे उसको बैठा देते हैं। कहने का मतलब कि इस रूल को यहां से यहां तक, इसके बाद हम यहां लिख देंगे तो मेरा हो जाएगा WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव WH वर्ड का रूल हो जाएगा। ठीक है, तो WH वर्ड के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए, तुम्हारे पिता के पास या तुम्हारे पिता को कितनी पुस्तकें होगी, एक ही बात है, तुम्हारे पिता के पास कितनी पुस्तकें होंगी या तुम्हारे पिता को कितनी पुस्तकें होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी पुस्तकों को बाहर निकालेंगे, हाउ मेनी बुक्स निकल गया। अब क्या तुम्हारे पिता के पास होंगी बना देंगे, तो विल योर फादर हैव, विल योर फादर हैव, पूरा क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बुक्स विल योर फादर हैव। नेक्स्ट इसके इंट्रोगेटिव और निगेटिव पे आते हैं, WH वर्ड के निगेटिव, WH वर्ड प्लस नेगेटिव के क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो उसे या उसके पास 4 घड़ियां क्यों नहीं होंगी, देखिए WH वर्ड प्लस नेगेटिव, उसके पास या उसे 4 घड़ियां क्यों नहीं होंगी, तो व्हाई विल ही नॉट हैव 4 वॉचेज, व्हाई विल ही नॉट हैव 4 वॉचेज। इसका चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सिंपल सेंटेंस में विल और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव के सही इस्तेमाल को सीख गए होंगे। ठीक है, अब आपका सिंपल सेंटेंस लगभग खत्म हो चुका है। मैं देख लेता हूं फिर से कि इसमें और कुछ बचा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बचा होगा फ्रेंड्स। तो अब मैं टेंस पे आ जाऊंगा और साथ ही साथ मैं एक सूचना भी देना चाहूंगा कि मैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके बुक को भी मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। जो फर्स्ट चैप्टर आपका है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा हुआ है उसका लाइन बाय लाइन एक एक शब्द तोड़ करके मैं उसका व्याख्या करूंगा। तो जितने भी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन काफी शुभ हो, धन्यवाद।